स्टूडेंट्स देखो, जनरल आइल्स वाले जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनके पास टाइम इतना ज़्यादा होता नहीं है। स्पेशली जो कनाडा से स्टूडेंट होते हैं, बेचारे काम भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं, फिर उनको पीआर के लिए या वर्क परमिट के लिए आइल्स चाहिए होता है। तो कोशिश उनकी यही होती है कि जल्दी से जल्दी हमारी आइल्स कंप्लीट हो जाए। आपके सामने ना मैं कुछ रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए, ये अभी रिसेंट रिजल्ट आए हमारे, कितने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और ये सारे रिजल्ट मैं आपको कनाडा वाले दिखा रहा हूँ जो स्टूडेंट हमसे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। आप भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्टूडेंट्स जिनकी मैं रिजल्ट दिखा रहा हूँ, इन्होंने हमसे क्लासेस ली हैं और क्लासेस में हम कैसे उनको कुछ चीज़ें बताते हैं जिससे उनका स्कोर इम्प्रूव बूस्ट जल्दी हो जाता है। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम रीडिंग से शुरुआत करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं कुछ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसके ऊपर कुछ टिप्स आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपने मेरी ये शॉर्टकट वाली वीडियो देखी होगी ना, तो ये जो 9 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, बिना पढ़े ही आप इसका आंसर फॉल्स लगा दोगे। इसमें मैंने बताया हुआ था आपको कि जब भी 99.9% आंसर जिसमें ओनली का यूज होता है, 99.9% आंसर फॉल्स होते हैं। 100% तो कभी भी नहीं होते, लेकिन 99.9% आंसर फॉल्स होते हैं। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और इसको सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ। इसमें लिखा है, द वर्कशॉप इज ओनली सूटेबल फॉर द पीपल हु ऑलरेडी कीप देयर ओन बीज। सिंपल सा इसका मीनिंग है कि जो वर्कशॉप है सिर्फ उन लोगों के लिए सूटेबल है जिन्होंने ऑलरेडी बीज रखी हुई हैं। तो क्या सिर्फ उन लोगों के लिए ही है, या फिर कोई भी बंदा उसने चाहे पहले से बीज रखी हैं या नहीं रखी हैं, उनके लिए भी ये वर्कशॉप सूटेबल है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ से वेदर से स्टार्ट है। वेदर यू आर टेकन टू लर्न एवरीथिंग यू नीड टू नो और सिंपली एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन द आइडिया ऑफ कीपिंग बी, this one-day interactive workshop will teach you fascinating secrets of the honeybee and how to care for and keep bees। वेदर से ही हमारा आंसर क्लियर हो गया था, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। देखो, वेदर का मतलब है चाहे आप कुछ सीखना चाहते हैं, उसके लिए कीन है, या फिर आपको बीज रखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और का मतलब है या फिर। तो वेदर और का मतलब है कोई कंडीशन नहीं है, ये सभी के लिए है। देखो, आसानी से हमें आंसर मिल गया, आंसर हो गया फॉल्स। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लग रही है स्टूडेंट्स, तो उस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना। रैंडमली 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वेजिटेरियन रिफ्रेशमेंट्स आर अवेलेबल इफ रिक्वेस्टेड इन एडवांस। बहुत स्पष्ट सा मीनिंग है। ये जो आंसर है सारे का सारा इफ वाला पार्ट जो है उसके बाद वाले पार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो क्या रिफ्रेशमेंट लेने के लिए आपको एडवांस में कोई रिक्वेस्ट करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है, या फिर इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है? यहाँ से देखो, इसका लोकेशन स्टार्ट होता है, वी प्रोवाइड एवरीथिंग यू नीड इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक टी और कॉफी। ये रिफ्रेशमेंट हो गया सारा आपका लंच वाला पार्ट। तो देखो, इसने लिखा हम सब कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं जिसमें ऑर्गेनिक टी भी है, कॉफी भी है, लंच भी है, लेकिन रिक्वेस्ट करना पड़ेगा इसके लिए एडवांस में, कुछ भी नहीं बताया हुआ। तो साफ साफ इसका जो आंसर है वो नॉट गिवन हो जाएगा। देखो कितने आसान है। उसी प्रकार से थोड़ा सा मैं ब्लैंक्स वाला पार्ट भी आपको बता देता हूँ। ऐसे ही बिल्कुल हम आपको पढ़ाते हैं। अगर आपको भी ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आपको दिख रहा होगा नंबर स्क्रीन के ऊपर, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली कनाडा वाले स्टूडेंट, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। वन वर्ड ओनली है, तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। सम जॉब सीकर्स हैव डिफिकल्टी विद देयर सीवी बिकॉज दे हैव नॉट लर्नड व्हिच क्वालिटीज दे शुड। अब आपको अगर थोड़ा सा ग्रामर का रूल पता हो तो शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट सभी के बाद हमें वर्ब चाहिए। वो सारी चीज़ें भी हम सिखाते हैं। जब आप हमसे क्लासेस लेंगे डेफिनेटली हमारा ये काम है। तो क्या कहता है कि जॉब सीकर्स को डिफिकल्टी होती है अपने सीवी में क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं होता। विच क्वालिटीज दे शुड, कि कौन सी क्वालिटी के बाद उसके बाद वर्ब चाहिए। वो क्वालिटी में ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए जो उन्होंने नहीं सीखी होती है। अब देखो कैसे इसने पैराफ्रेज किया होगा इसको। देखो, स्ट्रगल विद वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम का मतलब है डिफिकल्टी होती है, सच एज नॉट नोइंग हाउ टू स्ट्रक्चर अ सीवी और हाउ टू हाईलाइट देयर मोस्ट रेलेवेंट स्ट्रेंथ्स। अब स्ट्रेंथ का मतलब क्वालिटी हो गया, तो हमें वर्ब चाहिए था सारे के सारे सेंटेंस में। तो वर्ब हमारे पास क्या है? हाईलाइट। स्ट्रक्चर भी है लेकिन स्ट्रक्चर सीवी के लिए है तो वो कट जाएगा। हमें क्वालिटी वाला वर्ब चाहिए तो क्वालिटी वाला हाईलाइट आ जाएगा। देखो कितना आसानी से हमें पता चल गया कि यहाँ पे हाईलाइट हमारा आंसर आने वाला है। इसकी प्लानिंग होती है 5 बैंड के लिए, 6 बैंड के लिए, 7 बैंड के लिए स्टूडेंट प्लानिंग होती है। प्लानिंग के बिहाफ पे हम सारा कुछ करते हैं। ये नहीं है कि देखो थर्ड पैराग्राफ डिफिकल्ट होता है, इसमें कोई भी मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको अपने बैंड रिक्वायरमेंट के ऊपर वर्क करना है। आपको सारा कुछ नहीं करना है। अगर आपकी 5 बैंड की रिक्वायरमेंट है तो ये थर्ड पैसेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 6 बैंड की रिक्वायरमेंट है तो थर्ड पैसेज कुछ हद तक इंपॉर्टेंट है। 7 की रिक्वायरमेंट है, थर्ड पैसेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड पैसेज के लिए स्ट्रैटेजीज होती हैं, जैसे ये मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन हैं, इनको कैसे करना सारा कुछ हम
डिटेल में समझाते हैं। ये देखो मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं स्टूडेंट को, हर जगह पे ये वाले जो ऑप्शंस दिए होते हैं बार बार आपको दिखाई देते रहेंगे, समझ नहीं आएगा। उसके बाद अगर मैं राइटिंग टास्क 1 की बात करूं तो इसमें बहुत सारी लेटर्स ऐसी होती हैं जो हमारी बार बार एग्जाम में रिपीट होती हैं। अभी रिसेंटली हमारी 2-3 लेटर्स जो हैं वो रिपीट हुई हैं। उसी प्रकार से टास्क 2 भी है। तो मैं स्टूडेंट सिंपल से आपको बताना चाहता हूँ कि आपके लिए अगर आपके पास क्लासेस के लिए टाइम नहीं है तो हमने आपके लिए क्रैश कोर्स भी बनाया हुआ है। उसमें हमने ये सारा कुछ रिकॉर्ड करके कवर किया हुआ है। 8 घंटे का क्रैश कोर्स है, 1500 रुपये का क्रैश कोर्स है, जिसमें हमने प्रेडिक्शन भी डाला हुआ है, सारे मॉड्यूल्स की प्रेडिक्शंस भी है, जिसमें से एग्जाम बार बार रिपीट होता है। अभी हमारे रीडिंग के पैसेजेस भी काफ़ी सारे रिपीट हो रहे हैं। फिर हम बात करते हैं स्टूडेंट स्पीकिंग की। देखो स्पीकिंग में भी क्या होता है, स्पीकिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती। हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर लेते हैं, समझ रहे हो। जैसे कि स्पीकिंग पार्ट 1 में आपको सारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रेडिक्शन वगैरह लेंगे या क्रैश कोर्स लेंगे तो हम बताएंगे आपको कि आपको 30 से 35 टॉपिक पढ़ने हैं। उसके बाद अगर मैं क्यू कार्ड की बात करूँ तो क्यू कार्ड के भी आपको 30 से 35 टॉपिक पढ़ने हैं, जिनकी 5 बैंड की रिक्वायरमेंट उनके लिए खास चीज़ बता देता हूँ आपको। भाई हम एक ऐसा फॉर्मूला बताएंगे जिसमें आपको 5 से 10 क्यू कार्ड रेडी करने हैं और सारे क्यू कार्ड आपके कवर्ड अप हो जाएंगे, आराम से आपके 5 बैंड आ जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। उसके बाद मैं लिसनिंग की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो लिसनिंग का जैसे मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस हैं, मैप होता है, समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें, कहाँ पर वो पहुँच जाते हैं, सारा कुछ हमने अपने क्रैश कोर्स में भी कवर किया है। बाकी ऑनलाइन क्लासेस में तो ऑब्वियसली आपको एडवांटेज होता ही है। तो अगर आपको चाहिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं क्रैश कोर्स के लिए भी, और अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।